वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। आप सुन रहे हैं हमें शॉर्टवेव, सैटेलाइट प्रसारण और इंटरनेट के जरिए। हमारे कार्यक्रम रोजाना प्रसारित किए जाते हैं 5 बार। कार्यक्रम और प्रसारण समय के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi। सुनते रहिए NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। मार्च की इस सभा में देश विदेश के समाचार लेकर गुरजिंदर सग्गू के साथ मैं हूं चिन्मय दीक्षित। उक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया है कि बृहस्पतिवार को रूसी घेराबंदी वाले 7 शहरों से तथाकथित मानवीय गलियारों द्वारा लगभग 40,000 लोगों को बाहर निकाला गया। ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को जारी एक वीडियो संदेश में ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि राजधानी कीव, दक्षिण पूर्वी शहर ज़पोरिज्जिया और अन्य शहरों में लोगों को खाद्य सामग्री और दवाओं समेत रसद आपूर्ति की गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि पूर्वी शहर मारियोपोल में रूसी हमले जारी हैं और ये शहर पूरी तरह पृथक हो गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस ने वहां पर पलायन मार्ग बनाया है। ज़ेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने मारियोपोल में खाद्य सामग्री, पेयजल और दवाओं के ट्रक भेजे थे, लेकिन रूसी टैंकों ने उन पर हमला किया। उन्होंने रूसी आरोप का खंडन किया है कि यूक्रेन अमेरिकी वित्तीय सहायता से जैविक हथियार विकसित कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो एक सभ्य देश के राष्ट्रपति हैं और 2 बच्चों के पिता हैं। उन्होंने कहा कि उनकी भूमि पर किसी भी तरह के रासायनिक या महाविनाशक हथियारों का विकास नहीं किया जा रहा है और पूरी दुनिया में जानती है। उक्रेन में नागरिकों के विरुद्ध बढ़ती हिंसा और विनाश के बीच राजनेता कूटनैतिक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक युद्ध विराम की दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी है। युद्ध आरंभ होने के बाद से पहली बार रूस और उक्रेन के विदेश मंत्रियों ने बृहस्पतिवार को तुर्की में प्रत्यक्ष मुलाकात की। सर्गेई लावरोव और दमित्रो कुलेबा के बीच लगभग 90 मिनट तक बैठक हुई, लेकिन ये दोनों नेता भी किसी बात पर सहमत होने में विफल रहे। इस बीच पूर्वी शहर मारियोपोल में एक हवाई हमले में एक अस्पताल नष्ट हो गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसकी सेना ने शहर के कई बाहरी इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उन्होंने अस्पताल पर हमले से इनकार किया। एक महिला ने NHK को बताया कि उसके माता-पिता अब भी मारियोपोल में फंसे हुए हैं। महिला ने अभिभावकों के हवाले से बताया कि दुकानें बंद हैं और उनके पास अब खाद्य सामग्री नहीं है। वर्षा जल या बर्फ को पिघलाकर वे पानी पी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने उक्रेन के मारियोपोल स्थित प्रसूति अस्पताल पर हवाई हमले के दौरान उसमें महिलाएं और बच्चे नहीं होने के रूस के दावे को खारिज कर दिया है। स्टीफेन दुजारिक ने बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वहां उपस्थित एक मानवाधिकार दल ने इस बात की पुष्टि की और दस्तावेजों द्वारा बताया कि अस्पताल पर अंधाधुंध हवाई हमला किया गया और उस समय अस्पताल में महिलाओं और बच्चों का उपचार किया जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र में रूस के उपराजदूत दमित्री पोलियांस्की का कहना है कि अस्पताल को सैन्य छावनी बना दिया गया था और उस समय वहां कोई मरीज नहीं था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया है कि पश्चिमी देशों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा रूस में छोड़ी गई परिसंपत्तियां जब्त की जा सकती हैं। उक्रेन पर रूसी आक्रमण के फलस्वरूप कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रूस में कारोबार स्थगित कर रही हैं या वहां से बाहर निकल रही हैं। पुतिन ने मंत्रियों के साथ बृहस्पतिवार को एक ऑनलाइन बैठक में उल्लेख किया कि देश में निर्माण कार्य स्थगित करने वाले व्यवसायों के साथ सरकार को कड़ाई से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यवसायों में बाहरी वैकल्पिक प्रबंधन की आवश्यकता